हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा रणजी कोटा फोर्थ ओडीई जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड करें y को एट x इज इक्वल टू 0.1। अब जरा गौर से देखो, इसका यही मतलब है यार, y एट x इज इक्वल टू 0.1 का मतलब है यानी कि x की वैल्यू जब 0.1 फंक्शन में पुट की जाती है तो y की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका यही मतलब है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें आपने यही कंसिडर करना होता है, ये जो आपका जिस x की वैल्यू पे आप y को फाइंड आउट करना चाहते हो वो आपका xn है, तो ये आपका 0.1 आ गया। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने yn को फाइंड आउट करना है। अभी हमें पता चल जाएगा यानी कि n की कितनी वैल्यू है, ये मैंने आपको बताया कैसे पता चलेगा। अब वो कहते हैं यूजिंग करें फोर्थ ऑर्डर, यानी कि हम इसी की बात करें तो यही आएगा ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, गिवन डैट गिवन यानी कि आपको दिया गया है y प्राइम माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये कुछ डाटा दिया गया है। देखो बच्चों, मैंने बताया था जो आपको पॉइंट गिवन हो ये आपने उसने आपको इनिशियल पॉइंट हमेशा दिया होता है। तो इसमें आपके पास जो y ऑफ 0 है इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इसका ये मतलब है कि ये y ऑफ x नॉट है विच इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग x नॉट आपके पास कितना है बच्चों, x नॉट आपके पास 0 के बराबर है, जबकि y नॉट आपके पास 1 के बराबर है। अब हम आगे की बात करते हैं। यार ये मैं इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ना मैं इस पॉइंट तक पहुंचना चाहता हूँ, यानी कि ये कौन सा पॉइंट बनता है, यानी कि कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास टोटल x के, यानी इस इक्वेशन के अंदर वो पता चलेगा h की वैल्यू से। कभी कभार h की वैल्यू गिवन नहीं होती बच्चों, तो हम h की फिर वैल्यू खुद से डिसाइड करते हैं। h असल में बच्चों x की वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस होता है, वो हम खुद से तय करते हैं जब गिवन ना हो। अब ये गिवन था क्वेश्चन में, अगर ना होता तो मैं ये फार्मूला लगाता h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n। अब ये जो b है ना बच्चों, ये आपका x n होता है फाइनल पॉइंट, यानी जिस पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना होता है, जिस पॉइंट पे आपने x की y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। और ये जो a होता है ना, ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि x नॉट जो आपको गिवन होता है। ठीक है, और n आपका आपने ना हमेशा 4 या 4 से ज़्यादा रखना है, 4 से कम इसकी वैल्यू नहीं रखनी अगर आपको यानी ये फार्मूला लगाना पड़ जाए कभी कभार। ठीक है, अदरवाइज आपको ये गिवन होता है। अब h की वैल्यू मुझे गिवन थी तो मैं आपको बताता हूँ शुरू में क्या होता है। x नॉट जो होता है ना बच्चों, x नॉट वो वैल्यू यहाँ तो गिवन होती है, यहाँ आपको मैंने तरीका बताया था जब हमने वो क्या किए थे यार, ट्रेपेजॉइडल रूल और रेक्टेंगुलर रूल वगैरह अप्लाई किए थे। वहाँ पे x नॉट a के बराबर हुआ करता था, यहाँ पे 0 के बराबर आ गया फिर। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला लगता था, x1 को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता था x नॉट प्लस h। इसी तरह से ये आर्डर चलता जाता था, यानी कि x2 को फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला बनेगा x1 प्लस h। प्रीवियस पॉइंट में यानी कि h ऐड करो तो आपको मिल जाएगा क्या बच्चों, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा क्या फार्मूला बनेगा, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h। तो देखो x नॉट की वैल्यू 0 है, उसमें h की वैल्यू 0.1 जमा करूँ तो ये आ जाता है 0.1। तो क्या मेरे पास फाइनल पॉइंट 0.1 नहीं है? इसका मतलब बच्चों मेरे पास टोटल ही 2 पॉइंट्स हैं, मुझे यानी कि ज़्यादा इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना लास्ट पॉइंट बच्चों हमने ढूंढना ज़रूरी होता है हमारा। हम जब तक अपना लास्ट पॉइंट नहीं ना ढूंढते, हमें ये नहीं पता चलता हम कितनी आइट्रेशंस में अपना काम डन करेंगे। तो ये एक तरीकाकार है। तो देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना लास्ट पॉइंट ढूंढ लिया जो कि x1 बनता है, यानी कि मेरा एक ही आइट्रेशन में काम डन होने वाला है। मुझे यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। अब मैं आपको इसके फार्मूलाज याद दिलाता हूँ, उससे पहले हम अपना फंक्शन डन कर लें। देखो बच्चों, y प्राइम का मतलब होता है यानी कि इसका ये जो y है ना, इसका डेरिवेटिव लिया गया हुआ है, इसका ये मतलब होता है। तो इस इक्वेशन को अगर सीधा किया जाए तो इसका यही मतलब है। देखो y प्राइम इधर ही रह गया, बाकी दोनों ये जो दोनों का यानी कि मल्टीप्लिकेशन है उठ के उधर गया तो प्लस में चला गया, y एक्स स्क्वायर आ गया। अब y प्राइम का मतलब आप सभी जानते हो होता है डेरिवेटिव ऑफ y अकॉर्डिंग टू एक्सिस का ये मतलब है। तो मैंने आपको समझाया था ये असल में f ऑफ एक्स वाई होता है। तो ये आपको गिवन है बच्चों, f ऑफ एक्स वाई आपके पास यहाँ पे गिवन है जो वो है y एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं असल फार्मूले की तरफ, यानी कि अगर मुझे देखें x नॉट मुझे फाइंड आउट यानी कि x नॉट वो पॉइंट जो था उसके ऊपर मुझे y नॉट की वैल्यू पता है। अब मुझे x1 के ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू को मालूम करना है, तो उसका मतलब मुझे y1 को मालूम करना है। तो जो फार्मूला होता है बच्चों वो ये होता है, जो मेजर फार्मूला होता है y इज n+1 इज इक्वल टू yn प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, मैं इसके बच्चों 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ रणजी कोटा के। इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी, आप उससे और कह लें इंस्पायर होंगे और आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखें अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा y1 क्योंकि 0 + 1 1 ही आएगा। तो ये देखो y नॉट प्लस 1/6, बाकी तो सेम टू सेम आ जाएगा, k1 प्लस k2 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है जी। और इनके फार्मूलाज मैंने आपको एक कैप्सूल खिलाया फार्मूलाज का, अगर जिनको कह लें हज़म हो गया वो तो इसको जानते होंगे, जिन्होंने हज़म नहीं किया वो एक दफ़ा जाके वीडियो देखें और हज़म करें उस फार्मूलाज के कैप्सूल को। ठीक है,
K1 बच्चों सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। K1 का असल में फार्मूला होता है मेजर H इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, सॉरी एक्स एन वाई एन होता है, ठीक है। तो एक्स नॉट वाई नॉट इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि वो पॉइंट एन की वैल्यू हमने नॉट जीरो रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, देखो बच्चों एच की कितनी वैल्यू आपके पास 0.1 इंटू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। यानी कि मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास है, इसमें मेरे पास मैंने एक्स की जगह एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है और वाई की जगह वाई नॉट की वैल्यू पुट करनी है, और जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना। तो देखो क्या आएगा 0.1 इंटू एक्स नॉट की बच्चों वैल्यू आपके पास कितनी है 0, तो एक्स की जगह आप 0 पुट करोगे, ये ऐसे आ जाएगा देखो, इंटू ये आप पुट करो, y की जगह पहले वैल्यू पुट करो, y नॉट की वैल्यू पुट करनी है ना y की जगह इसमें, तो y नॉट की कितनी वैल्यू 1, तो ये आ गया 1। आगे x की जगह x नॉट हमने पुट करना, तो x नॉट की कितनी वैल्यू थी 0, तो 0 का स्केयर ये ऐसे आ जाएगा, तो ये होल को 0 ही कर देगा, ये आपके पास 0 आ गया K1। K2 का फार्मूला आपको सबको याद दिलाना पड़ेगा। K2 का फार्मूला था h एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच ओवर 2, और साथ में था बच्चों वाई एन प्लस एच ओवर 2, सॉरी एच नहीं, यहाँ पे K1 ओवर 2, ये फार्मूला था। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, और ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपकी आसानी के लिए, आपको पता ही एक्स नॉट होगा, तो एक्स नॉट आपके पास बच्चों कितना, ये आपको फार्मूला मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें एक्स नॉट आपके पास है 0, तो 0 में प्लस एच ओवर 2 का मतलब यही है कि एच ओवर 2 ही इसका असल मेन चीज़ है। तो एच की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 0.05 होता है, तो ये आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू 0.05। और उसके बाद y की वैल्यू निकालना चाहो तो y नॉट आएगा यहाँ पे, y नॉट क्योंकि n की वैल्यू हमने 0 सेट की हुई है, y नॉट, ये मैं एक स्टेप नहीं ना कर रहा इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा था आपके लिए, तो बार बार नहीं लिख पाऊंगा यार, इतनी दफ़ा तो ना करवाओ। तो जब यहाँ पे y नॉट प्लस K1 ओवर 2 करता हूँ तो देखो क्या बनता है, y नॉट की वैल्यू 1 है, 1, ये देखें आपके सामने कर रहा हूँ, प्लस K1 की कितनी वैल्यू आई हुई है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास 0 आने वाला है, तो वाई एन की ही वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास कितनी है, यानी कि वाई नॉट की वैल्यू जो कि 1 है। तो ये आपके पास लग गया फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब अभी आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है उसमें एक्स की वैल्यू बच्चों 0.05 है और वाई की वैल्यू 1 है, ये आप वहाँ पे पुट करोगे और अपना आंसर यहाँ पे निकालोगे कितना आता है K2 का। तो K2 का मेरे पास जो बच्चों वैल्यू आता है वो है 0.00025, 0.00025, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं K3 की वैल्यू। K3 की इक्वेशन आप सबको याद होनी चाहिए। अब बच्चों मैं आपके सामने यार एक्स एन वाई एन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एक्स नॉट और वाई नॉट ही लिखूंगा क्योंकि आपको पता है इनकी वैल्यू क्या है। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों एच एफ, सेम टू सेम यही फार्मूला, बस K1 की जगह K2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच ओवर 2, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा वाई नॉट प्लस K2 ओवर 2, ठीक है जी। आप इस फार्मूले में एप्लीकेबल करें इस फार्मूले को, एफ इंटू क्या आ जाता है, ये आपके सामने सेम टू सेम वही थिंग है जो पहले थी, तो इसकी जगह तो 0.05 ही आने वाला है, यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। अब वाई नॉट आपके पास बच्चों कितना है 1 है, 1 प्लस K2 ओवर 2 करें तो K2 कितनी वैल्यू है देखें 0.0025, इसको पहले 2 पे डिवाइड किया जाएगा फिर 1 में सम अप किया जाएगा, तो देखते हैं ये कितना आता है हमारे पास। ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 1.00125, 1.00125, ठीक है जी। अब जब आपके सामने देखें, अब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन में पुट होगी, x की जगह 0.05 और y की जगह पुट होगा 1.00125। जब आप यहाँ पे ये पुट करके इस फार्मूले में स्केयर लोगे, यानी कि x की वैल्यू को और y की वैल्यू जो भी है उसके साथ x के स्केयर को मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आपके पास आएगा उसको 0.1 से ज़रब दोगे तो आपके पास K3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है 0. ये मैं आपको बताता हूँ, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें यार कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, उनके लिए करना पड़ता है। देखें ज़रा y की वैल्यू है 1.0025, तो ये आ जाएगा 1.00125 इंटू, आगे देखें x का स्केयर है, यानी x की जगह है हमारे पास 0.05, तो इसका स्केयर आ जाएगा साथ में। तो देखो ये नंबर ये वाला आया मेरे पास, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 0.1 से तो फिर मेरे पास क्या आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज -4, तो इसका मतलब इशारिया जाएगा बच्चों 4 कदम पीछे, 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 3 0 लगेंगे, फिर आएगा 25, ये आएगा 0.00025, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे K4 की वैल्यू। K4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको याद दिलाता हूँ। K4 का फार्मूला एच ऑफ एफ एक्स एन प्लस एच होता है बच्चों, तो एक्स एन की जगह आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, और यहाँ पे होता है बच्चों वाई एन प्लस K3, तो वाई एन की जगह वाई नॉट आ जाएगा प्लस K3 आ जाएगा, ये फार्मूला बनेगा। तो देखो 0.1
इंटू एफ ऑफ आ जाएगा मेरे पास। तो एक्स नाट की कितनी वैल्यू है बच्चों 0 और आपके पास एच की वैल्यू है 0.1। तो 0 में जब 0.1 जमा हुआ तो ये रह गया 0.1, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ गया यहाँ पे जब वाई नाट प्लस K3 करेंगे, वाई नाट की वैल्यू आपको पता है 1 नहीं है, तो 1 में जब 0.00025 जमा होगा तो ये आ जाएगा 1.00025, ठीक है जी। अब आपको पता है ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, वहीं पे आपने पुट करना है और जो आंसर आता है उसको 0.1 से ज़रब दे देना है। तो वो बच्चों आपके पास निकलता है यहाँ पे 0.001, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं। अब आपने पता है क्या करना है, इन सब को उस फार्मूले में अप्लाई कर देना और आपके पास y1 आ जाएगा जो आप निकालना चाहते थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अलावा ना भी किया जाए तब भी आपका काम चल जाएगा, बट देखेंगे फिर जो करना हुआ। वाई नाट की पहले वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास 1 है, प्लस 1/6। उसके बाद K1 की वैल्यू आपके सबके सामने है 0। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ K2 की वैल्यू है 0.0200025 और K3 की वैल्यू आपके पास 2 इंटू K3 है ना बच्चों, तो K3 की वैल्यू भी यही है 0.00025 प्लस K4 की वैल्यू जो कि 0.001 है। इस पूरे के ऊपर जब बच्चों हम कैलकुलेटर के ऊपर पुटिंग करते हैं इसकी, तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.0003, ठीक है बच्चों, 1.0003। दिस इज़ योर आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा ये दी एंड होता है। मिडल पॉइंट मेथड बच्चों इतना मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। उसमें बस देखें ये जो आपको पहले मैंने करवाया ना ह्यून्स मेथड में बस यहाँ पे आपने ये चेंज करना था, K2 को निकालते वक्त आपने H/2 कर देना था, K1/2 कर देना था। बस यार ये करवाने का फ़ायदा कोई नहीं है मिडल पॉइंट मेथड, इसीलिए मैंने यार वो नहीं करवाया। अगर आपने करना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अभी कह लेंगे जिस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ उस बैच के लिए तो वो मेथड एक्सक्लूडेड है, तो लिहाजा वो मैं नहीं करवा रहा। अगर किसी के लिए यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो फिर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह वो उनके लिए अलग से फिर वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।